हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गंगा जी के स्नान करने से जो पुण्य लाभ मिलता है वही पुण्य लाभ मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। जीवनदायिनी मां नर्मदा की परिक्रमा का अपने आप में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस परिक्रमा पर निकले सिवनी मालवाड़, डोलरिया, बेरा, खेड़ी, पतलई सहित आसपास के 120 राजपूत समाज के धर्मप्रेमी लोगों ने नर्मदा परिक्रमा 21 रोज में पूरी कर अपना अनुभव हमारे संवाददाताओं के साथ साझा किया। उन्होंने इस मंगलमय नर्मदा यात्रा के सुखद पहलू बताते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में एक बार जरूर मां नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए, जिसका अनुभव उत्साह और उमंग के साथ बताते हुए कई रोचक अनुभव भी नर्मदा परिक्रमा वासियों ने बताए। उन्होंने बताया कि धर्म प्रेमी जनता द्वारा किस प्रकार से हर क्षेत्र में लोग नर्मदा परिक्रमा वासियों का स्वागत कर स्नेह भोज सहित चाय नाश्ता करवा कर आगे बढ़ाते हैं। वहीं यात्रा में चल रहे पंडितों द्वारा प्रत्येक घाट पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद जत्था आगे बढ़ाया जाता है। लगभग 21 रोज की यात्रा के बाद वापस लौटते यात्रियों का टिकरिया घाट पर परिजनों द्वारा भोजन व्यवस्था के बाद सभी लोग ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां पर भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाकर यहां पर मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा तभी पूरी होती है जब इस सभी घाटों का जल भगवान भोलेनाथ को ओंकारेश्वर में चढ़ाया जाता है। और सभी नर्मदा परिक्रमा करने के बाद लोग अपने अपने घर को पहुंचे, जहां पर परिजनों द्वारा सभी परिक्रमा वासियों द्वारा उत्साह और उमंग के साथ उनका स्वागत किया गया। आप लोग कहाँ से आए? भाई साहब, मैं योगेश राजपूत होशंगाबाद का निवासी हूँ और हम लोग लगभग 120 आदमी परिक्रमा कर रहे थे 2 बसों के माध्यम से और होशंगाबाद से परिक्रमा उठाई थी। होशंगाबाद से हम लोग पहले हंडिया घाट गए, जहाँ पर मैया का हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल पे हम लोग ने स्नान ध्यान करके फिर हमारी यात्रा गुजरात की ओर बढ़ी। ओमकारेश्वर में रुके हम लोग, वहाँ पर से जल भरा, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने परिक्रमा शुरू करी और भरूच से उस साइड गुजरात समुद्र पार होते हुए गए। समुद्र में हमें ऐसा लगा कि जीवन और मरण सब कुछ मैया के हाथ में है। आदमी वहाँ नगण्य हो जाता है, अपने आप को शून्य महसूस करने लगता है। घर परिवार की बात तो 1-2 दिन याद आती है, उसके बाद तो सब माँ की कैसी कृपा रहती है कि मैया गोद में बस ऐसा लगता है कि सुबह हो, आरती हो और मैया गोद में बैठे रहे और ऐसी हमारी यात्रा चलती रही। अच्छा, इस 20 रोज के सफ़र में आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा कि हमको कुछ थकान महसूस हुई हो? शुरू में 2 दिन ऐसा लगा कि हम थक गए हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई और माई का जल और प्रसादी ग्रहण करते रहे तो थकान की बात तो दूरी, इतना आनंद आने लगा कि पूरे 120 यात्री हमारे भाई बहन परिवार जैसे लगने लगे। अब आपका आगे का पड़ाव कहाँ पे है? हम अभी ओमकारेश्वर जाएंगे, वहाँ पर भंडारा वगैरह है और आखिरी जल जो हमने नर्मदा मैया के प्रत्येक घाट से एकत्रित किया है वो भोलेनाथ को चढ़ाएंगे और परिक्रमा 3.5 कोस की करेंगे। उसके बाद में भी आगे परिक्रमा का वही ओमकारेश्वर में 3.5 कोस की परिक्रमा होती है। धन्यवाद जी। नर्मदे हर वर। ये देख लो। अच्छा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट।